हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक और कॉमेडी टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं जिसका नाम है रूल्स ऑफ एंगेजमेंट। ये स्टार्ट हुआ था 2007 में। इसके टोटल नंबर ऑफ सीजन्स है 7। इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स है 100 और इसके पर सीज़न नंबर ऑफ एपिसोड्स है पहले में 7 थे, दूसरे में 15, तीसरे और चौथे में 13 एपिसोड्स थे, पाँचवें में 24, छठे में 15 और लास्ट सीजन में 13 एपिसोड्स थे। हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 22 मिनट की रहती है। ये दिखाया गया था 2007 से 2013 के बीच में। इसके मेन स्टार्स है पैट्रिक वारबर्टन, मेगन प्राइस, ओलिवर हडसन, बियांका कजलिच, डेविड स्पेड, अधीर कल्याण और भी बहुत सारे। ये क्रिएट किया गया था टॉम हर्ट्स द्वारा। जिस नेटवर्क पर दिखाया गया था उसका नाम है CBS और इसकी लोकेशंस ऑफ शूटिंग है सोनी पिक्चर स्टूडियोज, वॉशिंगटन बुलेवार्ड में, जो कि स्थित है कल्वर सिटी, कैलिफोर्निया में। इसका जॉनर है कॉमेडी और रोमांस। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको IMDb पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को और भी टीवी सीरीज के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सके। आइए अब इसके डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। सिंपल सा डिस्क्रिप्शन है इसका। इसमें 2 कपल दिखाए हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उनका एक सिंगल फ्रेंड है। एक कपल को बहुत ज़्यादा समय हो गया है शादी किए हुए और दूसरा कपल अभी अभी नया नया एंगेज हुआ है। तो बस इसमें ये 2 कपल और उनका जो सिंगल फ्रेंड है वो रिलेशनशिप, डेटिंग, कमिटमेंट से कैसे डील करते हैं, बस यही सब दिखाया है। अब कहानी की बात करते हैं तो ये भी एक सिटकॉम सीरीज़ है, जैसा कि लास्ट एपिसोड भी था। खैर, मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को बार बार सिटकॉम का मीनिंग समझाने की ज़रूरत है। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा इतने सारे सिटकॉम्स के रिव्यू देख के। एनीवे, डिस्क्रिप्शन पर मत जाइए। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बोरिंग सीरीज़ होगी, पर ऐसा नहीं है। पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये बहुत ही अंडररेटेड सीरीज़ है। अब पहले अंडररेटेड और ओवररेटेड का मीनिंग आप लोगों को समझा देता हूँ। अंडररेटेड का मतलब होता है कि कोई शो या मूवी बहुत ही अच्छी लगी है आम लोगों को, लेकिन उसको उतना क्रेडिट नहीं मिला या उसकी इतनी तारीफ नहीं हुई जैसा कि होना चाहिए था। और ओवररेटेड का मतलब कोई शो या मूवी जो उतना अच्छा नहीं है देखने में, लेकिन उसकी रेटिंग बहुत हाई चल रही है या उसकी कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो रही है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। जैसे कि हमारी बॉलीवुड की मूवी अंदाज़ अपना अपना, आपको याद होगी, आमिर खान सलमान खान वाली। वो जब रिलीज़ हुई थी उस समय में, अपने समय में, तो फ्लॉप हो गई थी। लेकिन आज देखिए वो एक कल्ट मूवी है कॉमेडी की, यानी कि लोग उस मूवी की खूब तारीफ करते हैं। तो अंदाज़ अपना अपना एक अंडररेटेड मूवी है, जबकि उस समय उतनी ज़्यादा हिट नहीं हुई थी। और ओवररेटेड मूवी में आप लोगों को मैं हॉलीवुड की एक मूवी का एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हाल ही में रिलीज हुई थी जोकर। वो मुझे तो ओवररेटेड मूवी लगी, यानी कि उसने पैसा भी बहुत कमाया और सुपर डुपर हिट की कैटेगरी में भी थी वो, और उसकी रेटिंग भी बहुत हाई है, लेकिन मुझे वो कुछ खास पसंद नहीं आई। तो मेरे लिए तो वो एक ओवररेटेड मूवी थी। खैर, सबके ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं और हॉलीवुड और बॉलीवुड में ऐसे ढेर सारे शोज और मूवी होंगे जो अंडररेटेड या ओवररेटेड हैं। आप लोगों को अगर कोई शो या मूवी अंडररेटेड या ओवररेटेड लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एनीवे, तो ये शो मेरे हिसाब से अंडररेटेड है, यानी कि ये शो बहुत ही अच्छा है लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला इस शो को ऑडियंस से। अब और थोड़ा सा बता देता हूँ हॉलीवुड के शोज़ के बारे में। तो एक्चुअली वहाँ एक पुराना कंसेप्ट है कि एक शो का एक सीज़न में 22 से 24 या फिर 25 एपिसोड्स होते हैं और वो चलता है मोस्टली सितंबर से मई तक। यानी कि सीज़न उसका स्टार्ट होता है सितंबर में और ख़त्म होता है उसके अगले साल मई महीने में। तो जैसे अगर शो शुरू हुआ अभी मान लीजिए सितंबर 2022 में, तो ख़त्म होगा मई 2023 में। खैर, आजकल तो 8, 10, 12, 13, 16 एपिसोड्स वाले सीजन्स भी बनने लग गए हैं छोटे छोटे, पर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले 22 से 24 या फिर 25 एपिसोड्स का एक स्टैंडर्ड सीजन होता था। हाँ, तो जब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट शुरू हुआ तो वो एज अ मिड सीजन रिप्लेसमेंट शुरू हुआ था, यानी कि ये दिसंबर, जनवरी या फरवरी से मई के बीच में दिखाया जाता था। यानी कि ये स्टार्ट होता था दिसंबर, जनवरी या फरवरी में और मई तक दिखाया जाता था। मिड सीजन रिप्लेसमेंट वाले शोज जनरली इसलिए दिखाए जाते थे कि कोई टाइम स्लॉट खाली रह गया है या कोई मेन शो, अच्छा शो, कोई बड़ा शो चल रहा था, उस अचानक से बीच में रुक गया है या बंद हो गया है, तो उसी को फिल करने के लिए कुछ छोटे मोटे शोज को शुरू किया जाता था। तो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का फर्स्ट सीजन फरवरी से मई के बीच में दिखाया गया था और इसमें सिर्फ 7 एपिसोड्स थे, 7 एपिसोड। इसको प्रोड्यूस किया था एडम सैंडलर के प्रोडक्शन हाउस ने, जिसका नाम है हैप्पी मेडिसन प्रोडक्शंस, और इनके साथ सोनी पिक्चर्स टेलीविजन और CBS टीवी स्टूडियोज जुड़े थे एज नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटर।
सोनी पिक्चर्स टीवी के पास नॉर्थ अमेरिका के राइट्स थे, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और सीबीएस के पास इंटरनेशनल राइट्स, यानी कि वो और बाकी देशों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस शो को। और हाँ, एडम सैंडलर अगर आपको पता हो एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार है हॉलीवुड के। अगर आप लोगों ने उनकी मूवीज़ देखी होगी तो यू नो कि अगर वो कोई शो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो ऑब्वियसली मज़ेदार ही होगा। एनीवे, रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का सिर्फ 5th सीजन ही था जिसे फुल सीजन का ऑर्डर मिला, यानी कि पूरे 24 एपिसोड्स का। तो 5th सीजन के पहले 15 एपिसोड्स दिखाए जाते थे हाउ आई मेट योर मदर के शो के बाद रात को प्राइम टाइम में 8:30 बजे, और फिर बाकी उसके 9 एपिसोड्स को दूसरे दिन शिफ्ट कर दिया गया था और वो दिखाते थे द बिग बैंग थ्योरी के शो के बाद प्राइम टाइम स्लॉट में, वो भी 8:30 बजे रात को। पहले 15 एपिसोड दिखाए गए थे सितंबर से लेके कुछ दिसंबर तक, और दूसरे 9 एपिसोड उसके कुछ फरवरी से मई के बीच में दिखाए गए थे। हाउ आई मेट योर मदर और बिग बैंग थ्योरी, इनका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये इतने बड़े हिट शोज हैं, अब आप खुद ही सोच लीजिए जब इसके बाद अगर इसको दिखाया जाता था तो ये खुद कितना अच्छा शो होगा। खैर, अब सभी कैरेक्टर्स की बात करते हैं एक एक करके। तो पैट्रिक वारबर्टन काइंड ऑफ मेन कैरेक्टर है इसमें। उन्होंने इसमें जेफ बिंघम का किरदार निभाया है। वो इसमें एक फाइनेंशियल मैनेजर है और ऑड्री के हस्बैंड है। ऑड्री का किरदार निभाया है मेगन प्राइस ने। तो इसमें जेफ का कैरेक्टर बहुत ही ठंडा, भावनाहीन, यानी कि इमोशनलेस और सार्डोनिक दिखाया है। इमोशनलेस पूरी तरह नहीं बोल सकते, बल्कि आप उसे कैरेक्टर को इमोशनली न्यूट्रल मान लीजिए। और सार्डोनिक का हिंदी मीनिंग है जो व्यक्ति अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ या अच्छा समझता है और दूसरे इंसान का सम्मान या आदर नहीं करता। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस कैरेक्टर की इतनी सब नेगेटिव क्वालिटीज होने के बावजूद ही इज द मोस्ट फनी गाय इन द शो। और इनकी डायलॉग डिलीवरी और कॉमेडी की टाइमिंग बेमिसाल है। एक्चुअली ऐसे कैरेक्टर्स के ह्यूमर को ड्राई ह्यूमर कहते हैं, जिसमें वो किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल स्ट्रेट फेस रख के, यानी कि चेहरे पर बिना कोई भाव प्रकट किए कुछ ऐसा कहते हैं जिससे ऑडियंस को हंसी आ जाती है। कोई भी रिडिकुलस या एब्सर्ड सा सब्जेक्ट मैटर हो, मतलब बहुत ही अजीब सा कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो, उस पर ये लोग कुछ ऐसा डायलॉग मारते हैं कि आप लोगों को खूब हंसी आएगी, लेकिन डायलॉग बोलने वाले के चेहरे पर कोई भाव या इमोशन नहीं दिखेगा आपको। और डायलॉग डिलीवरी जनरली ब्लंट या आयरॉनिक ही होती है। ब्लंट का मतलब आप जो सोच रहे हैं वो आप सच सच कह देते हैं ब्लंटली किसी को भी, भले ही अगले को अच्छा लगे या बुरा। और आयरॉनिक का मतलब होता है कि अपोजिट बात कहना जोक के रूप में, जबकि आप उस बात का उल्टा मीनिंग कहना चाह रहे हैं। तो जैसे आयरॉनिक का एग्जांपल देता हूं कि आपको मान लीजिए खाना खाते वक्त फीका लगा, तो आप आयरॉनिक ह्यूमर में खाना बनाने वाले को कहेंगे कि अरे क्या बात है, आज तो खाना बहुत बढ़िया बना है, ढेर सारा नमक पड़ा है इसमें, जबकि असलियत में खाना बेकार बना होता है। बस इसी को आयरॉनिक ह्यूमर कहते हैं। और जेफ का किरदार थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड भी है, यानी कि वो पहले अपना कंफर्ट देखता है, अपनी सहूलियत देखता है, बाद में दूसरे के बारे में सोचता है। लेकिन उसका कैरेक्टर दिल से बुरा नहीं है, बस कॉमेडी दिखाने के लिए उसका कैरेक्टर ऐसा बनाया गया है। उसको स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, यानी कि खेल देखना, और जब टीवी पर स्पोर्ट्स आ रहा होता है तो उसे दुनिया से या अपनी बीवी से कोई मतलब नहीं होता। बहुत ही कॉमेडी सीन्स होते हैं ये वाले, जब वो स्पोर्ट्स देख रहा होता है और उसकी बीवी उससे कुछ बात कर रही होती है, और वो हमेशा अपनी शादी को एक युद्ध से कंपेयर करता रहता है, और वो हमेशा अपनी बीवी को कंप्लेन करता रहता है कि उसके काम से रिलेटेड कहानियाँ, यानी कि ऑड्री जहाँ पर काम करती है उससे रिलेटेड वो जो भी बात करती है सभी बोरिंग होती है। और वो हमेशा अपनी एनिवर्सरीज, ऑड्री का बर्थडे भूलता रहता है, और ऑड्री ने उसके साथ घूमने के जो जो प्लान्स बनाए रहते हैं वो भी वह भूल जाता है, और ऑड्री अगर उसको कुछ काम देती है तो वो भी भूल जाता है। और उसका कैरेक्टर बहुत ही कंजूस दिखाया है। इसका एक उदाहरण ये है कि अगर उसे मौजे भी खरीदने हो, यानी कि सॉक्स भी खरीदने हो, तो वो न्यू जर्सी में जाके खरीदता है, जो कि जहां पर वो रहता है उसके घर से बहुत दूर है न्यू जर्सी, सिर्फ इसलिए ताकि उसको टैक्स न देना पड़े उन मौजों पर। और वो ऑड्री को भी कम खर्चा करने के लिए बोलता रहता है। ऑल इन ऑल ये कैरेक्टर हमारे इंडियन पापाओं की तरह है। बहुत ही फनी और हिलेरियस कैरेक्टर है ये। दूसरा कैरेक्टर है ऑड्री बिंघम का, जिसको निभाया मेगन प्राइस ने, और वो इसमें जेफ बिंघम की वाइफ बनी हुई है। वो इसमें पहले एक एडिटर का काम कर रही थी एक मैगजीन कंपनी में, और फिर बाद में वो एक गेमिंग कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करती हुई दिखाई है। ऑड्री बिल्कुल अपोजिट है जेफ के नेचर वाइज। उसकी किसी भी काम को लेके पहले से प्लानिंग नहीं होती, वो बस बिल्कुल जब काम सर पर आ जाता है तभी करती है। और वो अपने हस्बैंड की इनसेंसिटिविटी से इतना प्रभावित नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका पति दिल से बुरा नहीं है, और अगर जेफ ने कोई गलती की है तो वो उसे सुधारने में पूरा जोर लगा देगा। दोनों ही एक दूसरे को अक्सर ताना मारते रहते हैं और एक दूसरे को मैनिपुलेट भी करते रहते हैं। ये वाले
सीन्स भी बहुत हिलेरियस और फनी होते हैं। मैनिपुलेट मतलब दूसरे व्यक्ति से अपना काम निकलवाना या उससे अपनी बातें मनवाना किसी भी तरह से। दोनों ही अपनी गलती नहीं मानते ताकि उनका पलड़ा भारी रह सके, और दोनों ही झूठ भी बोल सकते हैं ताकि दूसरे को उनमें कमी निकालने का मौका न मिल सके। ऑड्री हमेशा अपने आप को पीपल पर्सन कहती है, यानी कि वो बहुत लोगों से घुल मिल सकती है आसानी से, ऐसा ऑड्री का कहना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस चक्कर में एक बार वो फंस भी जाती है। कैसे फंस जाती है वो जानने के लिए आप लोग टीवी सीरीज देखिए। वो अपने आप को ज़्यादा संस्कारी, दयावान और स्मार्ट समझती है अपने दोस्तों के कंपैरिजन में, और वो हर वक्त कुछ ज़्यादा ही कोशिश करती रहती है कि लोग उसे लाइक करें, उसे पसंद करें या वो उससे इम्प्रेस हों। पर वो सब इतना ऑकवर्ड हो जाता है कई बार कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है एंड में, या फिर जेफ के कारण उसका काम नहीं बन पाता। इसमें एक और कैरेक्टर आएगा जिसका नाम है ब्रेंडा। वो जेफ का बेबी कैरी करती है क्योंकि ऑड्री को लगता है कि वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। किसी दूसरे के बेबी को कैरी करने को सरोगेसी कहते हैं। इसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, आप वो कृति सेनन वाली मूवी देख लीजिए जिसका नाम है मिमी। मस्त मूवी है वैसे वो। थर्ड कैरेक्टर है एडम रोड्स का, जिसे निभाया ओलिवर हडसन ने। एडम रोड्स का कैरेक्टर बहुत ही सेंसिटिव है, यानी कि वो हर बात पर जल्दी से विश्वास कर लेता है और हर बात को दिल से समझता है, दिमाग से नहीं। और बहुत ही भोला भाला सा कैरेक्टर दिखाया एडम का। उसकी फियोंसे का नाम है जेनिफर। फियोंसे का मतलब अभी एडम और जेनिफर की सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं। और वो जेफ और ऑड्री का पड़ोसी है। वो जेफ से रिलेशनशिप की एडवाइस लेता रहता है और वो जेफ को अपना आइडियल मानता है, और वो हमेशा जेनिफर को रिझाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन जेफ की एडवाइस हमेशा उसके लिए उल्टा ही काम करती है। जैसे कि जेनिफर का जब भी मूड ख़राब होता था, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जेनिफर का जब भी मूड ख़राब होता था तो एडम उसे इग्नोर मारने लग जाता था जेफ की एडवाइस पर, और वो उस पर उल्टा आकर पड़ती है। उसको बहुत ही स्टूपिड दिखाया है इसमें, और वो किसी से राज नहीं छुपा सकता और बोलने से पहले वो बिल्कुल भी नहीं सोचता कि वो क्या बोलने जा रहा है। जेफ और रसेल उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। रसेल का कैरेक्टर भी आगे आएगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ती है एडम का कैरेक्टर और भी बेवकूफ़ होता चला जाता है। चौथा कैरेक्टर है जेनिफर मॉर्गन का, जिसे निभाया बियांका कजलिच ने। जेनिफर को बहुत ही सुंदर दिखाया इसमें, और वो एडम को उसके नेचर और उसके लुक्स के कारण पसंद करती है। वो एडम की बेवकूफ़ाना हरकतों को नज़रअंदाज करती है और कई बार उसे उसकी बेवकूफ़ियत से बचाती भी है। उसको थ्रिल एडवेंचर्स करना बहुत पसंद है, और वो एडम को किसी न किसी बहाने से मैनिपुलेट करती रहती है। वो हमेशा से थोड़ी सी फ्लर्टी रही है, यानी कि उसके बहुत सारे रिलेशनशिप्स रह चुके हैं, और वो हमेशा कहती है कि एडम को ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब दोनों एक साथ होते हैं। यू गाइज नो व्हाट आई मीन। जेफ और रसेल को एडम से इसी बात को लेकर बहुत जलन होती है कि ऐसे बेवकूफ़ इंसान को इतनी हॉट गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई, और जेनिफर हमेशा कुछ ना कुछ नई कहानी बनाती रहती है उसके और एडम की पहली मुलाकात की। और जेनिफर और एडम को पूरा भरोसा है कि वो लोग फ्यूचर में जेफ और ऑड्री जैसे नहीं रहेंगे, या उनका रिलेशनशिप उन दोनों जैसा नहीं होगा फ्यूचर में। लेकिन ऑड्री और जेफ उन दोनों का मजाक उड़ाते रहते हैं इसी बात पे, ये कह के कि शादी करो फिर समझ में आएगा। पांचवा कैरेक्टर है रसेल डनबार का, जिसे निभाया डेविड स्पेड ने। रसेल इसमें एडम का और टिमी का बॉस है। टिमी के कैरेक्टर के बारे में भी आगे बताऊंगा आप लोगों को। रसेल को इसमें बहुत ही कमीना, सेल्फिश और हमेशा जो लड़कियों के पीछे भागता रहता है ऐसा दिखाया है इसमें। उसके खिलाफ बहुत सारी औरतों ने कोर्ट में केस कर रखा है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ऑप्टिमिस्ट दिखाया है नेचर वाइज इसमें। ऑप्टिमिस्ट मतलब जो हर सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से हैंडल करता है और बुरे वक्त में भी अच्छा होने की होप रखता है। वो अपने काम में कुछ खास होशियार नहीं है। वो अपने पिता की कंपनी में एज अ मैनेजर काम करता है। कंपनी का नाम है डनबार इंडस्ट्रीज, और ये कंपनी रियल एस्टेट में डील करती है। अगर वाकई में उसे पूरी कंपनी की जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो एक ही दिन में कंपनी खत्म कर देगा, मतलब कंपनी डुबो देगा। उसकी छोटी हाइट के कारण जेफ उसका खूब मजाक उड़ाता है, और ऑड्री भी। बल्कि एक यही कैरेक्टर है जिससे ऑड्री बहुत नफरत करती है, और ऑड्री की कॉमेडी इसी के साथ मस्त दिखाई देगी। ऑड्री रसेल का इतना मजाक उड़ाती है कि आप लोग भी देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। रसेल का कहना है कि वो बचपन में म्यूजिक में एक्सपर्ट था, लेकिन उसकी पियानो टीचर इतनी सुंदर थी कि उसने फिर अपना पूरा ध्यान सिर्फ लड़कियों पर ही लगाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर से कहूंगा, ऑड्री और रसेल जिन सीन्स में एक साथ हैं वो अल्टीमेट फनी सीन्स है। वो इतना मजाक उड़ाती है ना रसेल का। लास्ट कैरेक्टर है टिमी का, उसको निभाया अधीर कल्याण ने। ये कैरेक्टर 3rd सीजन में ऐड किया गया था। टिमी रसेल का पर्सनल सेक्रेटरी है। टिमी हमेशा रसेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है ताकि उसे जल्दी से प्रमोशन मिल सके और उसकी नौकरी ना चली जाए। वो रसेल की सभी लड़की पटाने वाली स्कीम से नफरत करता है, लेकिन फिर भी वो रसेल का साथ देता है क्योंकि वो उसका बॉस है। टिमी ने तो वैसे
MBA किया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, लेकिन अक्सर रसेल उससे बहुत ही छोटे या लो लेवल के काम करवाता रहता है जो कि टिमी को पसंद नहीं है, बट फिर भी वो मन मार के उसे करता है। अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन में कवर हो गया है। सभी कैरेक्टर्स की अच्छी एक्टिंग है, खासकर पैट्रिक वॉरबर्टन की जिन्होंने जेफ बिंघम का किरदार निभाया है। सभी की कॉमेडी ऑसम है, कहानी अच्छी है, एपिसोड्स अच्छे हैं, बहुत ही लाइट हार्टेड कॉमेडी है। आप लोग इसे देख के रिग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि जो शादीशुदा लोग हैं वो लोग जेफ और ऑड्री की लाइफ से अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। और फिर से कहूँगा कॉमेडी बहुत ही ऑसम है और ये अंडररेटेड सीरीज है। रेटिंग पर मत जाइएगा, आप बस मेरी बात मान के इसे देखिए, आप लोग मुझे ज़रूर थैंक्स कहेंगे। इसके फैक्ट्स कुछ है नहीं। IMDb रेटिंग की बात करें तो वो 7.3 है जो कि 33,000 लोगों ने किया है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि कितनी अंडररेटेड सीरीज़ है। खैर मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है, ज़रूर देखिए और फिर मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी ये सीरीज़ और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।